इनपुट एंड आउटपुट के फर्स्ट मॉडल का सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है हमें यहाँ पे। स्टेप 3 ऑफ एन इनपुट इज टेक 17 माइंड गेम 29 73 18 लाउड। हाउ मेनी मोर स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सीक्वेंस। अब हमें यहाँ पर स्टेप 3 दिया हुआ है इस सीक्वेंस को पूरा करने के लिए और कितने स्टेप्स की रिक्वायरमेंट है। हमें ऑप्शन दिए हुए हैं 2 3 4 5 नन ऑफ दिस। तो अब हमारे पास यहाँ पर है इनपुट टेक 17 माइंड गेम 29 73 18 लव। तो हमारे पास फर्स्ट 3 स्टेप्स हैं, यानी कि ये थर्ड स्टेप है यहाँ पे। तो अब हमें अरेंज करना है फोर्थ स्टेप। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप होगा टेक 17 माइंड। अब हमें ये पता है कि जो नंबर्स को अरेंज किया गया है वो असेंडिंग ऑर्डर में किया गया है। 17 के बाद जो इससे बड़ा नंबर होगा यहाँ पर कौन सा है, वो 18, तो आएगा वो 18, देन गेम 29 73 लाउड। ठीक है, फिफ्थ स्टेप होगा यहाँ पे टेक 17 माइंड 18। अब 18 के बाद आएगा हमारे पास कोई वर्ड, तो वर्ड कौन सा होगा, एम से पहले जो लेटर हमें यहाँ पर दिया होगा। एम से पहले यहाँ पर दिया हुआ हमें लेटर एल। ठीक है, लाउड, तो लाउड गेम 29 73। ठीक है, तो 6 स्टेप टेक 17 माइंड 18 लाउड। अब वर्ड के बाद आएगा हमारे पास नंबर जो 18 से बड़ा हो, तो 18 से बड़ा नंबर है यहाँ पे 29, देन गेम और 73। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई है। ठीक है, सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लग चुके हैं और जो हमारे पास सारे के सारे नंबर्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज हो चुके हैं। तो हमारे पास कितने स्टेप्स की जरूरत है, 1 2 एंड 3। तो हमारे को 3 और स्टेप्स की जरूरत है ताकि हम इस सीक्वेंस को पूरा कर सके। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। 3 स्टेप्स की रिक्वायरमेंट है हमें इस सीक्वेंस को पूरा करने के लिए। अब हमारे पास एक तरीका तो ये है कि हमने स्टेप्स को लिखा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा अगर आप सभी वर्ड्स को सभी नंबर्स को लिखोगे। ठीक है, बट हमें इसका एक शॉर्टकट तरीका ये है कि हमें अरेंजमेंट तो समझ में आ गई है कि पहले वर्ड है, देन नंबर, फिर वर्ड, फिर नंबर। ठीक है, क्या असेंडिंग ऑर्डर में क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये अभी हम क्लियर है। जो हमारे पास इनपुट दी हुई थी वो ये इनपुट थी टेक 17 माइंड गेम 29 73 18 और लाउड। अगर हम इसे ना लिखे सारे स्टेप्स को तो हम उसे कैसे करेंगे। अब हमें पता है कि ये थर्ड स्टेप है। ठीक है, जो फोर्थ स्टेप होगा वो इसके बाद आएगा। तो इसके बाद क्या आएगा, नंबर। वर्ड है यहाँ पर, तो इसके बाद आएगा नंबर। इसके बाद नंबर कौन सा आएगा, जो इसके पीछे नंबर दिया हुआ है 17, उससे आगे का नंबर। तो 17 से आगे जो नंबर आएगा वो यहाँ पर दिया हुआ है 18। तो यहाँ पर जो फोर्थ स्टेप होगा वो होगा 18, ये फोर्थ स्टेप है। ठीक है, अब 18 के बाद ये फोर्थ स्टेप है। अब इसके बाद हमारे पास आए वर्ड, तो वर्ड यहाँ पर जो एम से पीछे का लेटर होगा, तो माइंड से पीछे के लेटर के हिसाब से हमें यहाँ दिया हुआ है लाउड। तो यहाँ पर जो फिफ्थ स्टेप होगा वो ये होगा, वो भी यहीं पर आएगा। ठीक है, उसके बाद वर्ड के बाद हमें फिर से नंबर अरेंज करना है। तो 18 से अबव नंबर है यहाँ पर 29, तो हमारे पास 6 स्टेप होगा 29, ये भी इससे गेम से पहले ही आएगा। ठीक है, तो फिर हमारे पास होगी वर्ड बचा है हमारे पास गेम, देन एक ही यहाँ पर नंबर बचा है 73। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो हमने कुछ भी नहीं लिखा, जस्ट जो सीक्वेंस है, जो अरेंजमेंट है, जो रूल्स हर एक स्टेप में हमें दिए हुए हमने उसको फॉलो किया। तो हमें यहाँ पर भी क्लियर है कि 1 2 एंड 3 स्टेप्स यहाँ पर हमें और रिक्वायर्ड है सीक्वेंस को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो आप दोनों तरह से जैसे चाहो क्वेश्चन को कर सकते हो, जैसे आपको ईजी लगता है। क्योंकि अगर ऑब्वियस है कि हमें फर्स्ट
इनपुट दिया हो और हमसे लास्ट स्टेप पूछा हो, किसी के 5 स्टेप भी होंगे, किसी के 6 स्टेप होंगे, किसी के 9 स्टेप भी हो सकते हैं और किसी के 12 स्टेप भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन उन 12 स्टेप को लिखने के लिए भी तो हमें टाइम चाहिए, लेकिन एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। बस आप सीक्वेंस को और जो रूल्स हमें दिए हुए हैं उसे ध्यान में रखिए, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर कि हमें इस सीक्वेंस को पूरा करने के लिए हमें 3 और स्टेप्स चाहिए यहाँ पर।